Congrats, Isha. For what? I've heard तुमने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है. बिल्कुल ठीक सुना आपने. थैंक्स. You're welcome. ईशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें क्लास एटलीस्ट देखनी चाहिए थी, नहीं? भाभी, मुझे इंसान से शादी करनी है, क्लास से. सोच लो ईशा, ये एक दिन का डिसीजन नहीं होता, पूरी लाइफ के लिए होता है. मैंने ये फैसला काफी सोच समझ कर किया है. इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. ना ही मैं आपकी तरह अपने फैसलों पर पछताऊंगी. अपनी जरूरियात के लिए अपने पेरेंट्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी. ईशा, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो. नहीं तो मैं तो सच बोल रही हूँ. सारा घमंड निकल जाएगा इसका. बस एक दफा इन भिखारियों में रिश्ता हो जाए. हाय सिस्टर, कैसी हो? ठीक हूँ. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. तो फिर ये सोच विचार किस बात? बस यूं ही. लगता है तुम फैसला करने में घबरा रही हो या फैसला ले नहीं पा रही हो. ऐसी कोई बात नहीं है. फैसला मैं कर चुकी हूँ. फिर इतना सोचना किस बात का है? मैं ये सोच रही थी कि कहीं मेरा फैसला आगे चलकर मेरे घर वालों की जिंदगी पर असरअंदाज ना हो. ईशा, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें फैसला करने का पूरा हक है. तो फिर तुम्हारा फैसला किसी की जिंदगी पर असरअंदाज कैसे हो सकता है? जैसा कि मम्मा और भाभी कहती हैं, क्लास डिफरेंस बड़ी अहमियत रखता है. आगे चलकर उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी. ईशा, हमेशा मेरी एक बात याद रखो, इंसान अहम होता है, मादी चीजें नहीं. क्योंकि जिंदगी इंसान के साथ गुजारनी होती है, उसके इर्द गिर्द के माहौल के साथ नहीं. हाँ, अगर तुम्हें परखना और समझना ही है तो उस इंसान को परखो जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी गुजरने वाली है. क्योंकि उसके रवैया तुम्हारी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है. अगर इंसान अच्छा होगा ना तो माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. अम्मार बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है. पिछले 5 सालों से जानती हूँ मैं. बहुत सूझबूझ, बहुत एहसास जिम्मेदारी है उसमें. अपने फादर की डेथ के बाद अपनी माँ बहनों को बहुत अच्छे से संभाला है उसने. तो बहुत अच्छी बात है. तुम्हें पता है, सेल्फ मेड लोग जो होते हैं ना, जिंदगी का मुकाबला करना अच्छी तरह से जानते हैं. और अगर तुमने जो फैसला किया, तुम्हारा दिल उस पर मुतमईन है, फिर तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है. खुदा तुम्हें ढेरों खुशियां दे. थैंक यू भाई. वेलकम. बेटा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ. मुझे डर है कि तुम वहां एडजस्ट नहीं कर सकोगी. आप पहले से ऐसा कैसे सोच सकती हैं, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं एडजस्ट कर लूंगी. बेटा, कहने और करने में बहुत फर्क होता है. खुदा न खास्ता अगर तुम वहां खुश नहीं रही तो हम क्या करेंगे? और तुम्हारे पापा, खास तौर से वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. मॉम, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए. मैं अम्मार के साथ बहुत खुश रहूंगी. मुझसे बहुत प्यार करता है, हर जगह मेरा साथ देगा. आप देख लीजिएगा. बेटा, मम्मा, आप यहाँ पर अपनी बेटी के साथ मसरूफ हैं. वहां मेरे दोनों बच्चे खुचल कूद कर रहे हैं. अगर उन्हें चोट लग जाती है तो आप तो इल्जामात की बारिश कर देंगी ना मुझ पर. क्या मतलब है तुम्हारा?
क्या मैं सारा दिन तुम्हारे बच्चों को देखती रहूं, खुद कुछ ना करूं? जब मैं उन्हें साथ ले जाने की बात करती हूँ तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है। और सही से उनकी केयर तो कर लिया करें ना आप। पहले भी मेरी मॉम ही केयर करती हैं उनकी। आपकी मसरूफियात क्या है सबको पता है। तुमसे मैंने बात नहीं की है, तुम चुप रहो। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? आप मेरी मम्मा से इस तरह से बात कर रही हैं, उनकी तजलील कर रही हैं और मुझे कह रही हैं चुप रहो। खबरदार, खबरदार अगर मेरी मॉम से आइंदा से इस तरह से बात करने की कोशिश भी की। मुझे कोई गर्ज भी नहीं है कि इसके बाद मैं इनसे बात करूं। और मम्मा आप सुन लीजिए, आइंदा मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाऊंगी, चाहे दिन हो या रात हो, और आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। जूही, जूही, मॉम प्लीज उन्हें छोड़ दें उनके हाल पे, अपनी जिम्मेदारियां उठाने दें। चले बैठे आप यहाँ। मॉम, आज मेरी बेटी बहुत गुस्से में। नहीं मॉम, मैं अम्मार से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। अब मूड ऑफ करने का क्या फायदा? गलती की है तो फिर उसकी सजा भी भुगतो। जस्ट शट अप। जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे 1000 बातें सुनाती हूँ। अब तुमने खुद गलती की है फिर भी तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। मैंने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। बाहर से आई थी, मैं थकी हुई थी, बच्चों को लड़ते देखा तो मूड ऑफ हो गया मेरा। मम्मा के पास गई तो उनसे उलझ पड़ी। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन मुझे गुस्सा तो ईशा पे आया है। उसने मुझसे इस कदर बदतमीजी की कि कुछ भी मत पूछो तुम। देखो तुम ईशा को जानती हो, वो गुस्से की तेज है। तुमने मामा को कुछ कहा हुआ इसलिए उसने गुस्सा किया होगा। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? वो छोटी होके मुझ पे गुस्सा कर सकती है, तो मैं बड़ी होके उस पे नहीं कर सकती। इसके बावजूद मैं मामा के पास गई एक्सक्यूज करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो मुझे लिफ्ट नहीं कराई। देखो मामा को तुम जानती हो, उनका गुस्सा साबुन की झाग की तरह होती है, कल तक बैठ जाएगा। तुम खामा टेंशन मत लो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शायान, पता नहीं माँ बेटी के बीच क्या खिचड़ी चल रही थी। कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो कि प्रोबेबली मेरे जाने से अधूरी सी रह गई। तुम्हारे घर में किस किस्म की खिचड़ी पक रही है इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम बड़े हो इस घर के, तुम अपनी बहन की शादी ऐसे छोटे लोगों में कैसे कर सकते हो? देखो जूही, ये ईशा और मामा पापा का मसला है, मुझे इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा कैसा कर सकते हो शायान? तुम में अक्ल नहीं है क्या? आई मीन कम ऑन, इतने छोटे लोगों में अगर शादी हो जाती है तो कल को हमें भी उनसे मिलना पड़ेगा। सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें पता है कि मामा पापा के मामले में मेरी नहीं चलती और ना वो मेरी सुनते, इसलिए खामोशी है। और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मुझसे मत बोलो। क्या हुआ अम्मी? उन लोगों ने गाड़ी नहीं भेजी अभी तक? पता नहीं क्या बात है। 4 बजे का कहा था, अब तो 5 बज रहे। तो आप कॉल करें ना। किया था, नंबर बन जा रहा है उनका। तो दोबारा कॉल कर लें, तकरीब वाला घर है, हो सकता है फोन चार्ज ना उनका। अच्छा, मिलाती हूँ मैं। जी, वो तारिक की मदर से मेरी बात करवा दें प्लीज। ठीक है, मैं होल्ड करती हूँ। कोई लड़की है, बुलाने गई है।
जी बहन, आपकी गाड़ी नहीं आई अब तक। मैं तो बिल्कुल तैयार बैठी हुई हूँ। जी, ये क्या कह रही हैं? मेरी एक बेटी की तलाक से मेरी दूसरी बेटी का क्या ताल्लुक है? लेकिन आप मेरी बात तो... हेलो हेलो, घटिया छोटी सोच के लोग। इनकी अपनी बेटी के साथ ये सब हुआ था तो इन्हें पता चलता। कोई भी माँ खुशी से अपनी बेटी के लिए तलाक नहीं लेती। तुम्हें क्या हुआ सब हुई? नीच लोगों की फजूल बातों को तुम दिल से क्यों लगा रही हो? और तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जिसको तलाक मिली है। अगर तुम ऐसे ही दुनिया की बातों को दिल से लगाती रहोगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो तुम्हारे आगे काफी जिंदगी पड़ी है। लेकिन ये ताना तो मुझे सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। और मेरी मासूम बहनों को भी। इससे तो अच्छा था आशिफ ने मुझे जहर दे दिया। फजूल बातें मत करो। कैसी बातें कर रही हो? नहीं अम्मी, मैं ऐसे जीना नहीं चाहती। सबूत, मैं ऐसे जीना सबूत। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। बेटा, वालिदैन के लिए औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारा तजुर्बा हमें बताता है कि शादी ब्याह के फैसले जरा सोच समझ कर करना चाहिए। उम्र भर का साथ होता है। बेटा, तुम्हारी मामा इस शादी के खिलाफ हरगिज नहीं है। इनकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम जिस घर में भी जाओ तुम्हें इज्जत और प्यार मिले, तुम्हारी कदर हो। मैं मानती हूँ आप लोगों को कोई मायूसी नहीं होगी। अम्मार बहुत अच्छा है तो उसके घर वाले भी अच्छे ही होंगे। उसकी अम्मी थोड़ी असूल पसंद बारोब है, उस घर में उन्हीं की चलती है। अरे बेटा, तो यहाँ भी तो तुम्हारी मामा की हुकूमत है। औलाद पर किसी एक का रोब होना बहुत जरूरी है। आपने तो रोब रखा नहीं, तो मुझे तो रखना था ना। अरे नहीं भाई, हम तो अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना चाहते हैं। क्यों बेटा? अच्छा बेटा, अम्मार से कहो अपनी अम्मी को साथ लेकर आ जाए। बस मेरी एक बात याद रखना कि फैसला करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल। वहां तुम्हें सब कुछ मुख्तलिफ लगेगा, लोग, माहौल, हो सकता है रवैये भी। बस बेटा खुद को इस बात के लिए तैयार रखना। डोंट वरी मॉम, मेरे लिए क्लास टेंडर कोई मायने नहीं रखते। दिलों में प्यार हो तो सब ठीक हो ही जाता है। अमार की अम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। जैसे अमार उनकी फर्माबरदारी करता है, मैं भी कर लूंगी। अरे वाह, देखा नादिया, हमारी बेटी कितनी समझदार है। हमेशा खुश रखे। आमीन। Once again, thank you so much.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको अपना वादा तो याद है नानी? कौन सा वादा? अलिशबा के घर जाने का। अलिशबा, 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 इसके अलावा तुम्हें आजकल कुछ याद भी रहता है या नहीं? पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उस लड़की ने तुम्हें। ना माँ की परवाह है, ना बहनों की कोई परवाह है तुम्हें। बस अलिशबा और शादी, अलिशबा और शादी। नहीं है टाइम मेरे पास वहां जाने का, नहीं है टाइम। और अगर तुमको इतनी जल्दी है तो खुद जाकर कर लो शादी। अम्मार, मामा ने परमिशन दे दी है। तुम जल्दी से अपनी अम्मी को लेकर आ जाओ। अरे तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? सब ठीक है ना? अच्छा जल्दी से बताओ, तुम कब लेकर आ रहे हो अपने घर वालों को? हेलो अम्मार, तुम फिर कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रहे? सुनो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करना चाहते ना तो साफ साफ बता दो। हाँ, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। सुना तुमने? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। तुम्हारा जहां दिल में है वहां शादी करो। प्लीज मेरी खुशामद मत करो तुम। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ना मुझे फोन करना और ना मुझसे मिलने की कोशिश करना। आज बल्कि अभी इसी वक्त से मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। सब खत्म हो गया, सब खत्म। आती जाती सांसें हैं, जलते बुझते नाते